साईं बाबा और शिवलिंग। अध्याय नंबर 28 में वर्णन आता है साईं बाबा के जो परम भक्त थे मेघा, उनको किस तरह से उन्होंने शिवलिंग प्रदान किया। जो मेघा थे वे ब्राह्मण जाति से थे और उनको गुजरात से भेजा गया था साईं बाबा की सेवा के लिए। लेकिन उनको डाउट आ गया कि साईं बाबा यवन है और वे जाति के ब्राह्मण, तो वे कैसे उनकी सेवा करेंगे। परंतु वे जब मस्जिद माई में पहुंचते हैं तो पाते हैं कि बाबा एकदम नाराज है और उनके मन की बात बोलते हैं कि तुम अपने आप को, तुम ब्राह्मण हो और उनकी मस्जिद में क्या काम, तो भगा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में वे वापिस आते हैं और बाबा के परम भक्त बनते हैं। होता यह है कि मेघा जो थे शिव जी को पूछते थे। शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और साईं बाबा को भी वे शिव के रूप में पूजा करते थे। तो एक दिन साईं बाबा उनको, मेघा को दर्शन देते हैं, चावल डालते हैं उनके ऊपर और अदृश्य हो जाते हैं। उनकी जब नींद खुलती है उनकी, तो पाते हैं कि उनके बिस्तर पे चावल पड़े हुए हैं और बाबा नहीं है। तो उनको लगता है कि मेरा सपना है। जब जाते हैं बाबा के मस्जिद माई में, तो बाबा से पूछते हैं कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले हाँ मैं आया था। परंतु बाबा वो तो दरवाजे लगे थे, मुझको दरवाजे मुझको कोई रोक नहीं सकता, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। और जिस तरह से बाबा ने उनको बताया था, वे जाते हैं और जहाँ बाबा के वाड़े में बाबा की फोटो रखा था, उसके दीवार पे वे त्रिशूल बनाते हैं। और बाबा तो अंतर्यामी है। उसी समय, कुछ समय बाद में एक रामदासी पूना से आते हैं और बाबा के नतमस्तक होते हैं। उनके पास में शिवलिंग रहता है, बाबा को अर्पण करते हैं। बाबा वो शिवलिंग परम भक्त मेघा को बुलाकर दे देते हैं और इस तरह से बाबा जैसा ही वे शिवलिंग देते हैं तो कहते हैं ले शंकर आप पूजा कर। यही शिवलिंग के सपने में भी दर्शन काका साहब दीक्षित को होते हैं। जब वे साई को स्नान कराते हैं, उनके सामने मेघा वही शिवलिंग दीक्षित जी के सामने लाते हैं। यह देखकर दीक्षित साई की लीला को प्रणाम करते हैं और वाड़े में लिंग रखने को कहते हैं। ऐसे हमारे साईनाथ महाराज है, उनको जाने बगैर आप बुराई मत करें। वे कौन है? ऐसे ही नहीं उनको ब्रह्मांड नायक कहा है, ऐसे ही नहीं उनको बड़े बड़े संत सच्चा संत मानते हैं। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।